इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। रुपए आए हैं, अब वो अरबों रुपए का हिसाब और उसकी तलाशी इमरान खान ने देनी है कौमी एहतसाब ब्यूरो को। इमरान खान पर यह लाजिम है कि उसने कौमी एहतसाब ब्यूरो को वो जो अरबों रुपए की कोई डकैती है उसका हिसाब किताब देना है। उसका कोई ताल्लुक किसी और से नहीं है और मैं समझता हूं कि अब ये इमरान खान के ऊपर जिम्मेदारी है कि अपने उस चीज को प्रूव करे और उस एहतसाब ब्यूरो को कि अब ये इमरान खान के ऊपर जिम्मेदारी है कि अपने उस चीज को प्रूव करे और उस एहतसाब ब्यूरो को मुतमईन करे, उसके बाद फिर अदालत को मुतमईन करे कि जी ये करप्शन हुई और ये करप्शन जो है उसका ये हिसाब किताब बनता है। क्या फेवर किसको दिया जिसकी वजह से इतने सारे पैसे अब्दुल कादिर ट्रस्ट में आए, वो इमरान खान के ऊपर वो पूरी उनकी और उनकी लीगल टीम के ऊपर ये पूरा ओनर्स जो है वो आता है। इससे पहले मुख्तलिफ सियासी कायदीन को गिरफ्तार किया गया पाकिस्तान में, इसी कौमी एहतसाब ब्यूरो ने किया। इसी कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मुख्तलिफ सियासी कायदीन को गिरफ्तार किया। हमारे लीडर मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने 12 साल इसी नैब लॉ के तहत उनको जेल काटनी पड़ी और फिर अदालतों से मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब सुरखरू हुए। जब रिसेंटली मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को इमरान खान के दौर इक़्तिदार में जब गिरफ्तार किया गया था तो आपने देखा होगा बड़े ढोल धमाके बजाते हुए इनकी मीडिया की टीम जो है वो पहुंची। हम ढोल धमाके नहीं बजा रहे, हम कोई खुशियां नहीं मना रहे, हम कोई भंगड़े नहीं डाल रहे, लेकिन मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को गिरफ्तार किया गया जिस गिरेज के साथ, जिस हिम्मत के साथ, जिस जुर्रत के साथ मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने गिरफ्तारी दी। पीपुल्स पार्टी की लीडर मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा को गिरफ्तार किया गया। ईद की रात को मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा को हॉस्पिटल से घसीटते हुए खातून को लेकर गए। पीपुल्स पार्टी ने कोई इस तरह का रिएक्शन नहीं दिया, कोई इस तरह के ड्रामे नहीं रचाए। आगा सिराज दुरानी साहब स्पीकर सिंध असेंबली 4 साल हो गए, आज भी जेल में मौजूद हैं। इस्लामाबाद गए हुए थे एक ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस में, होटल के कमरे से इस्लामाबाद से सिंध का मुकदमा था, सिंध में केस दाखिल किया गया था। आपने उठाया, उनको गिरफ्तार किया होटल के कमरे से सुबह को 5 बजे, क्योंकि तजलील करनी थी ना, मकसद होता है किसी की तजलील करना, किसी को जलील और ख्वार किस तरह किया जाता है, तो आपने उनकी तजलील करनी थी। आपने उनको उठाया वहां से आकर सिराज दुरानी साहब को, भाई वो एयरपोर्ट से नहीं आपने पकड़ा कर मुल्क से बाहर भाग रहे थे। 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद वापस कराची आते, कराची में उनकी गिरफ्तारी डाल देते। आपने उनको गिरफ्तार किया, हमने कोई रिएक्शन नहीं हुआ। सैयद खुर्शीद शाह साहब को एक पाकिस्तान के एक अच्छे लीडरों में उनका शुमार होता है, उनको भी घर में घुस के आपने गिरफ्तार किया, कुछ नहीं हुआ, कोई रिएक्शन नहीं निकला। इस तरीके से एजाज जखरानी साहब पीपुल्स पार्टी के रहनुमा, उनके रात को घरों में आप घुसे, फैमिलीज के घर थे उनमें आप लोग घुसे, बड़ा कुछ आप लोगों ने तमाशे वहां किए, कुछ नहीं हुआ। मुझ नाचीज को अदालत के अहाते में, कल जो एक ड्रामा चला था कि अदालत का आता, मुझे अदालती अहाते से गिरफ्तार किया गया। और ये जितनी मीडिया है आप सब वहां अदालत के अहाते में मौजूद थे। ये मीडिया गवाह है, ये नहीं कि मैं गवाही बात कर रहा हूं। मैं 2 साल जेल में रहा और यकीन करेंगे कि मेरा आज दिन तक वारंट ऑफ अरेस्ट नहीं है। इमरान खान को तो वारंट ऑफ अरेस्ट में गिरफ्तार किया आपने, मैं तो मुल्क से बाहर था, मुल्क में मुकदमे फेस करने आया। मुझे अल्लाह ने इतनी जुर्रत दी थी कि अपने मुल्क में आके मुकदमे फेस करूं। आज दिन तक वारंट ऑफ अरेस्ट नहीं है मेरा।
21 माह आपने मुझे जेल में रखा, और उस मुकदमे में, जिस मुकदमे में नैब ने खुद उसी वक्त के दौर में, आज की नैब नहीं कि अगर मैं बोलूं आज ही नैब जी दूसरी हुकूमत है, उस दौर हुकूमत में, इमरान खान के दौर हुकूमत में नैब ने हाई कोर्ट में उन्होंने लिख के दिया कि हाँ जी कोई इसके ऊपर किकबैक का इल्जाम नहीं है, कोई इसके ऊपर करप्शन का इल्जाम नहीं है, और हाई कोर्ट की जजमेंट में लिखा हुआ है, मेरे बेल ऑर्डर में लिखा हुआ है। 21 महीने में जेल में रहा, हमने कोई बंदे नहीं निकाले। लेकिन आपने जो कल तमाशा किया है पाकिस्तान भर में और हमारे सूबे में भी, ये नाकाबिले कबूल है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ये बंदे नहीं निकाल सकती? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है? और क्या था ये 100-100, 200, 400 लोगों की टोलियां थी ना,